तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर में आपको एसएचएम के क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये ग्राफ आपका बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो है ना, आपका ये जो ग्राफ रहेगा ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर ग्राफ है, वो यहाँ पर मीन पोजीशन पर मिनिमम वैल्यू लेता है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वो यहाँ पर मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो फिर यहाँ पर से आपको इस ग्राफ का आइडिया लेना है, और ऐसे ही ग्राफ आपका जब पेपर में आएगा तो फिर आप ये वाला ग्राफ बना देंगे, आपको 2 या 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये बोला गया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM in straight line when the distance of the particle from the equilibrium position has values x1 and x2. The velocities are v1 and v2, एंड यहाँ पर जो है ना आपको शो करना है, शो दैट दी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में x2 माइनस x1, इन दोनों पे स्क्वायर लगा है, और अपॉन में है v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वरना इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू में x1 एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू v1। तो यहाँ पर से आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। उम्मीद है सभी के सारे भी बच्चे उन सभी फॉर्मूलेस को याद करके आएंगे। v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद जब आपका जो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है, x2 के इक्वल, यहाँ पर x1 हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब हम x2 को लेते हैं। तो x2 एंड v इज इक्वल टू v2, v इज इक्वल टू v2, सो डैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस। तो यहाँ पर v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर ना जब हम सेकंड में से फर्स्ट में से जब हम सेकंड को माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, यानी कि इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने लिखा ये वाला टर्म और फिर ये वाला टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और माइनस में माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। इसको आगे लिख लेते हैं x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और बाहर आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पर से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। इस पर लगा देते हैं अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पर से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई। ओमेगा की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा, ये आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर से हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है ये, और ये इसके अपॉन में, तो अपॉन में आएगा तो फिर ये वाली जो टर्म है ये ऊपर नीचे हो जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में x2 माइनस x1, इन दोनों का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, और हमें यही वाली एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर प्रूफ करनी थी। मैं आपको दिखाया था एक बार, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यही वाली टर्म प्रूफ करनी थी।
और हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया कि द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1 सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट्स डिस्प्लेसमेंट बी 1/√2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो है ना, आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट की जो है यहाँ पर इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये होता है आपका आर साइन ओमेगा टी। आर यहाँ पर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2π/टी। टी से आपका टाइम पीरियड, और ये जो आपका स्मॉल टी है इसको बोलते हैं टाइम। ये हो जाएगा आपका y के बराबर। अब यहाँ पर से आपको टाइम यहाँ पर गिवन है एट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम की जगह पे हम 1 सेकेंड पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा y = r साइन 2π/t और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी, मैंने जो है यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं देखा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर टाइम को यहाँ पर 1 सेकेंड पुट कर दिया। पर यहाँ पर आपको टाइम पीरियड गिवन था बॉडी का जब वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था 1 सेकेंड पर, तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है, तो फिर इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 1 सेकेंड, ना कि इसकी। ठीक है, तो ये टी की जगह टी ही रहेगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको बोला गया था कि टाइम पीरियड आपको इसका गिवन है 1 सेकेंड पर, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आर साइन 2π/t। अब ये वाली इक्वेशन आपकी सही है। तो अब आपको ये बोला गया था कि आपको जो है ना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोली गई है कि 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका y = 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को माना है हमने स्मॉल r, तो r। अब यहाँ पर y की वैल्यू है 1/√2 टाइम्स ऑफ r = r साइन 2π/t। यहाँ पर आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर से r कैंसिल, और यहाँ पर 1/√2 को हम ले सकते हैं साइन 45 डिग्री = साइन 2π/t, और यहाँ पर से एंगल ऑफ कंपैरिजन करते हैं। 45 डिग्री को आप π/4 भी लिख सकते हैं = ये हो जाएगा आपका 2π इंटू में टी। पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे जाएगा 1/8 सेकेंड। तो ये इतने टाइम बाद जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो इतना टाइम लगेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपको ना यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करना है। फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x = 7 cos 0.5 π/t। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इसको अगर हम जनरल डिस्प्लेसमेंट की जो यहाँ पर इक्वेशन होती है उससे कंपैरिजन करेंगे, ये आ जाएगा आपका a cos ω/t, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ω/t के स्थान पर ये है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ω/t = 0.5 π/t। ठीक है, तो यहाँ पर से स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t = 0.5 को ले सकते हैं 1/2, और ये हो गया आपका पाई। पाई से आपका पाई कैंसिल, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, यहाँ पे टाइम पीरियड, तो फ्री हो जाएगा आपका t = 2×2 = 4। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 4 सेकेंड। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एम्पलीट्यूड भी फाइंड करो, तो एम्पलीट्यूड को यहाँ पर आप डायरेक्ट कंपेयर कर देते, ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड = 7। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई आपकी 7। जैसा कि मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गिवन है कि फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है आपका 12mv², और v² की मैंने आपको वैल्यू बता रखी है, अगर आपको याद हो, अभी हमने क्वेश्चन में भी यूज किया है कि वेलोसिटी की जो आपकी वैल्यू होती है एसएचएम में, वेलोसिटी के स्क्वायर की, वो होती है आपकी ω² a² - x²। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो m ω² है, इसको हम k से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि k की जो वैल्यू होती है
वो होती है एम ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपका सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर एन आइडियल गैस गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ये आपको याद होगा कि गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है सीपी बाय सीवी। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए जो गामा होता है ना यहाँ पर वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ पर आपको यही पूछा गया था कि इसमें जो है गामा की वैल्यू जो है जो होती है आपकी सीपी बाय सीवी, तो ये आपकी हमेशा ना ग्रेटर देन 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। यहाँ पर आपको बोला गया है जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है और मैक्सिमम हाइट होती है ना प्रोजेक्टाइल में, उन दोनों के फॉर्मूले को अगर हम इक्वल कर दें, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, यहाँ पर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल बताना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो फिर इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आपको बोला गया कि ये दोनों जो है ना ये आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो फिर रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाएगा, तो फिर इन दोनों के फॉर्मूले भी इक्वल होंगे। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो g से g कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का आपका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू में यहाँ पर भी आपका 2 बचा था एक डिवाइड बाय 2, तो 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 4 हो गया। एंगल की वैल्यू बतानी थी, थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 4। ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। सेवंथ क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड फाइंड करनी है जब यहाँ पर जो है एक फ्लाई व्हील है वो 120 रिवॉल्यूशन लेता है पर मिनट में। तो एक मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन लेता है 120। और यहाँ पर अगर मैं 60 सेकंड की बात करूं तो 60 सेकंड भी 120 के बराबर होगा, और 1 सेकंड की बात करूं तो फिर ये होगा आपका 2 के बराबर। और यहाँ पर ये जो फ्लाई व्हील है ये 2 रिवॉल्यूशन लेता है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में ये 2 रिवॉल्यूशन लेता है। तो फिर ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, जिसको आप हर्ट्ज भी ले सकते हैं 2 हर्ट्ज। और यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ये होता है आपका 2 पाई एफ, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय टी। और एफ की जो वैल्यू है वो आपकी है यहाँ पर 2 रिवॉल्यूशन, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर ये आ जाएगा आपका 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में बोला गया कि आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर आपको वीटी ग्राफ गिवन है और वेलोसिटी गिवन है 1 से 2, और यहाँ पर है आपका वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में और टाइम आपका है सेकंड में। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसी की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो डिस्टेंस की भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जो आपकी वैल्यू होती है वो डिस्टेंस के बराबर भी होती है, तो ये डिस्टेंस के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो फिर आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, इसका आप एरिया निकाल देंगे तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, ये है आपका 5 और ये है आपका 2, तो 5 × 2 ये हो गया आपका 10 मीटर।
ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और यही हो गया आपका डिस्टेंस। अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव ग्राफ भी ड्रॉ करता है तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो जाता, वो आगे की बात है। तो फिर आपको बस इतना ही समझना है कि जो वीटी ग्राफ का एरिया है ना, वो आपका होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक देना, और जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है ना, अगर उनको सारी सारी वीडियोस देखनी है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और जैसे जैसे वीडियोस ऐड होती रहेंगी, आप वहां पर से सारी सारी वीडियोस को लाइन बाय से फॉलो करेंगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी साथ, तब तक ले जाएं। जय भारत।